वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन नंबर 4 द डंकी एंड द डॉग को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन सहित हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो पहली लाइन है, ए वॉशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। वह हर सुबह जो है कपड़े धुलने के लिए नदी के किनारे जाता था। और इसके बाद ये वाली लाइन है, द डंकी कैरीड द लोड्स ऑफ क्लॉथ ही लिव्ड इन शेड। द डंकी कैरीड द लोड्स ऑफ क्लॉथ्स। गधा जो है कपड़ों का भार उठाता था, यानी लाने ले जाने में कपड़ों का भार उठाता था। ही लिव्ड इन इस शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वह रहता था जो है एक छाया में घर के बाहर उसी मालिक के। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। और जो कुत्ता था वह घर के अंदर रुकता था। द होल डे लॉन्ग, पूरे ही दिन। यानी गधा जो था घर के बाहर रहा करता था एक छाया में, इस्तबल में, और कुत्ता घर के अंदर रहता था मालिक के साथ। इन द इवनिंग, शाम में क्या होता है, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। डॉग क्या होता था, कुत्ता बहुत खुश हो जाता था जब वह अपने मालिक को देखता था। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह अपने जो है मालिक को जब भी देखता तो खुशी से उसको उसके ऊपर झपटता था और चाटने लगता था, प्यार करने लगता था, दुलार करता था, है ना। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग। द मास्टर, मालिक ने, यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग, वह क्या करता था, कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेता था, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसको घर के अंदर लेकर के जाता था। सीइंग दिस, यह देख करके क्या होता है, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी, हो सकता है, शायद, इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम। गधा सोचता है अगर मैं भी उस मालिक के ऊपर जंप करूंगा, द डॉग लाइक द डॉल, कुत्ते की तरह, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स। तो निश्चित वह मुझे भी अपने बाहों में, यानी अपने कंधे में, गोद में उठा लेंगे। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे भी गोद में उठा करके घर के अंदर ले जाएंगे। गधा ऐसा सोचता है। द डंकी थॉट, ऐसा गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम क्या होता है, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। द डंकी वेंट, गधा अंदर गया, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मालिक के ऊपर कूदा। एंड बिगेन टू लिक हिम, और उसको चाटना शुरू कर देता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंगी। अब जो है मालिक क्या करता है, वो गधे को गोद में तो नहीं उठाता। ही टुक हिम टू द शेड, वह वापस उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ पर वह उसको रखता था। पैटिंग द डंकी, गधे को थपथपाते हुए। द मास्टर सेड हिम, मालिक ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। क्यों, यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, तो इसकी वजह से तो तुम घर नहीं आ सकते। यानी तुम कुत्ते के तरीके नहीं हो कि जिसकी वजह से मैं तुमको गोद में उठा लूँ, या मैं तुमको जो है दुलार करूँ, या घर के अंदर रखूँ। तुम जो है बहुत विशाल हो, भारी हो, तुम बाहर ही रह सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, तभी मालिक ने एक शब्द और जोड़ा, यू आर आल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। तुम बहुत ज़्यादा भारी भी हो। हैवी का मतलब फ्रेंड्स भारी होता है, इसलिए तुमको मुझ पर जंप नहीं मारना चाहिए। क्यों, आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। तो गधा अंततः कुत्ते के तरीके सोचता है, वो भी मुझे भी प्यार मिले, कुत्ते के तरीके मालिक मुझे भी गोद में उठाए, अपने बाहों में उठा करके गोद में दुलार करते हुए मुझे घर के अंदर लेके जाए और वहाँ रखे। बट, लेकिन, आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं उसी ही प्रकार तुम्हें भी प्रेम करता हूँ जिससे मुझे कुत्ते से प्रेम है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें यह समझना चाहिए, दैट यू आर डिफरेंट, कि तुम भिन्न हो, यानी कुत्ते से तुमसे बहुत अंतर है। अब अगली लाइन में एक मैसेज है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, हमें कभी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, क्योंकि हम में से हर शख्स यूनिक है, अद्वितीय है। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच द वीडियो। आई होप कि आपको इस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन में समझ में आया होगा।